मैंने द फंडेड अकाउंट का सेकंड अकाउंट बाई किया है क्योंकि हमारा प्राइमरी अकाउंट ब्रीच हो गया था ड्यू टू सम तुच्छा सा रीज़न, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है, सो डैट कि आप भी अलर्ट रह पाओ, क्योंकि बहुत ही तुच्छा सा रीज़न था एंड इस रीज़न की वजह से आपका भी अकाउंट ब्रीच हो सकता है। बाय द वे, ये छोटा सा वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं जो अभी सेकंड अकाउंट बाई किया हूँ इसको कैसे पास कर सकता हूँ एंड फर्स्ट वाले अकाउंट में मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये सारा डिटेल्स आपको बताऊँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आराम से पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, इससे आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुए या फिर जैसे भी मैंने यहाँ पे अकाउंट को पास कराया, ये सब आपको पता चलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा एक अकाउंट फेल्ड हो चुका है, इसमें बहुत ही ज़्यादा तुच्छा सा रीज़न था, प्लेटफॉर्म का मिस्टेक है प्रॉपरली, एंड इतना कैची मिस्टेक है ना जिससे आपका भी अकाउंट फेल्ड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। सो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, समझ लेते हो, देन डेफिनेटली आप बच जाओगे, क्योंकि मैं तो नहीं बचा, मेरा फेज़ 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। फेज़ 2 में जस्ट $20 मुझे प्रॉफिट बनाने थे, बट सिंपल सा मिस्टेक एंड मेरा अकाउंट यहाँ पे फेल्ड हो गया। तो मैं ये चीज़ आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ सो डैट कि आपका यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाय द वे, मैंने यहाँ पे $10,000 वाला अकाउंट परचेस किया है, जहाँ पे $93 मेरा माइनस में है, एंड यहाँ पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला द फंडेड अकाउंट का, जैसे कि देख पा रहे होंगे, जो कि मैं वीडियो के आगे आपको बताता हूँ। इसीलिए वीडियो को आराम से पूरा देखना, क्योंकि बहुत कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा एंड मैं जो भी बताऊंगा टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, सो डैट कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। एंड आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि एक कंप्लीट रिव्यू आपको प्रॉप फर्म्स यानी फंडेड अकाउंट के ऊपर देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ बहुत सारे फंडेड ट्रेडर है, बहुत सारे फंडेड अकाउंट है, एंड 99% इवन 100% जो प्रॉप फर्म्स है वो स्कैम करते ही करते हैं, एंड इनका जो मॉडल है वो भी स्कैम मॉडल है, जो कि मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, यानी प्रॉपर एक्सपोज करके दिखाऊंगा, सो डैट कि आप अलर्ट हो जाओ, आप बेसिकली समझ पाओ चीज़ें कैसे वर्क करती है, एंड आपको फिर और भी मैं बहुत सारे डिटेल्स उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड मेरा पहला वीडियो द फंडेड अकाउंट का, जहाँ पे अच्छे खासे लोगों ने देखा है, एंड मैंने इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर किया है, तो आप चाहो तो ये भी वीडियो देख सकते हो, एंड आप चाहो तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे द फंडेड अकाउंट में मैं जिस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ एंड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी स्ट्रेटेजी होगा, उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा अब से, सो डैट कि आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। तो आप लोग बेसिकली ट्रेड करो, बस को सब्सक्राइब कर लेना। अब से यहाँ पे वीडियोस आपको देखने को मिलेगा द फंडेड अकाउंट का, या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, जस्ट फंडेड अकाउंट का नहीं बल्कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ है, या फिर जो भी यहाँ पे वीडियोस होंगे रिलेटेड टू अपडेट ट्रेंड, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम टू टाइम आपको नए नए टोकन्स बताते हैं एंड प्रॉपर आपको यहाँ पे चार्ट वगैरह शेयर करते हैं, जिससे आपको अल्टीमेट बेनिफिट्स होने वाला है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड आप वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं सारा कुछ ऑनेस्टली बताऊँगा, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट आप दे सकते हो लाइक करके। चलो, सबसे पहले यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख सकते हो मेरा। मैंने यहाँ पे न्यू अकाउंट परचेस किया है 10,000 वाला। अगर आप परचेस किए होंगे तो आपको पता होगा, न्यू इवैल्यूएशन पे जाकर के 1 स्टेप और 2 स्टेप यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग भी आपको मिलता है। तो 2 स्टेप पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे $36 का आपको सबसे बेस लेवल का अकाउंट मिलता है, एंड अगर आप 10,000 वाला लेते हो तो $66 लगता है। आप चाहो तो क्रिप्टो से या फिर INR से पे कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 स्टेप पे क्या है कि आपको ना 2 बार पास करना पड़ेगा चैलेंज को, जो कि डेमो अकाउंट होता है। ऑब्वियस बात है, कोई भी रियल फंड नहीं प्लेटफॉर्म देता है, ये सारा डेमो होता है, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारा वर्चुअल है, ओके। ये भी जो अमाउंट होता है ये वर्चुअल ही होता है। हम जब प्रॉफिट बनाते हैं द प्लेटफॉर्म जो है अपने पॉकेट से पे करती है। तो ये सारा मॉडल जो है एक किस्म से स्कीम ही आप कह सकते हो। यहाँ पे कोई भी LP सिस्टम नहीं होता है, लिक्विडिटी पूल वगैरह जो हम कहते हैं, जो कि मैं कंप्लीट रिव्यू वाले वीडियो में सारा गेम आपको समझाऊंगा। एज ऑफ नाउ जस्ट द फंडेड अकाउंट के ऊपर बात करते हैं, सॉरी द फंडेड रूम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज 1 स्टेज 2 एंड द फंडेड रूम के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मयंक राज का है। मयंक राज को आप लोग जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर पर्सन है एंड बहुत टाइम से मार्केट में है। उन्होंने ही द फंडेड रूम को बनाया है, ओनर वही है। डैट इज़ वाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो बनाता भी नहीं, क्योंकि मैं द फंडेड अकाउंट के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाता, प्रॉप फर्म्स के ऊपर कभी भी नहीं बनाता। आप चाहो तो चैनल देख लो, कभी भी एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि 100% इसके मॉडल होता है, राइट। यहाँ पे मयंक राज है, डैट इज़ वाई मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, वायरल है, लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, डैट इज़ वाई यहाँ पे बना रहा हूँ, सो कि आपको जेन्युइन चीज़ें पता चले एंड उसके भी यहाँ पे आप बेनिफिट कर पाओ। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने 2 स्टेप वाला अकाउंट खरीदा है $10,000 का, ओके।
एंड यहाँ पे इस तरीके से सारा है जो कि आपको समझ में आएगा। एंड प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 15% का कंसिस्टेंसी रूल भी है, तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंट फंडिंग में ये रूल अप्लाइड है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कंसिस्टेंसी रूल। अगर आप मान लो 2 स्टेप लेते हो, 1 स्टेप लेते हो, तो इसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा कंसिस्टेंट रूल इन्होंने नहीं बता रखा है, यानी आप यहाँ पे कितना भी PNL बना सकते हो। लेकिन अगर आप इंस्टेंट फंडिंग लेते हो जहाँ पे कोई चैलेंज वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे अकाउंट बाई कर सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने कंसिस्टेंसी रूल लगा के रखा है। ओके लेकिन अगर आप मान लो 2 स्टेप लेते हो तो यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे अप्लाइड नहीं है, राइट। यानी आप अनलिमिटेड टारगेट अचीव कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपका अनलिमिटेड ट्रेडिंग डे है, एंड ट्रेडिंग पीरियड भी यहाँ पे अनलिमिटेड है, एंड लेवरेज यहाँ पे कुछ इतना है। बट हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ फेक दे रखा है, क्योंकि लेवरेज फेक नहीं है, ये रियल है, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। अगर आप 1 स्टेप लोगे तो 1 स्टेप में भी कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। 1 स्टेप में घाटा ये है कि आपको ना मैक्स लॉस 3% मिलेगा एंड मैक्स टोटल लॉस 6% मिलेगा। अगर आप 2 स्टेप में देखोगे तो मैक्स लॉस यहाँ पे ज़्यादा है। ओके तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। लेकिन 1 स्टेप में क्या है कि आप जस्ट स्टेज 1 क्लियर कर दोगे तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, जिससे आप प्रॉफिट बनाओगे तो उसको पे आउट कर सकते हो। बाय द वे पे आउट मंडे को मिलने वाला है, अभी तक किसी को पे आउट नहीं मिला है, तो अभी मैं कुछ भी यहाँ पे आउट से रिलेटेड नहीं बता सकता। जब पे आउट मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा कि रियली पे आउट यहाँ पे जल्दी मिलता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो फिर बात की बात है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी हो गया कि कंसिस्टेंसी रूल आपका इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट पे ही अप्लाइड है एज अ रूल, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके क्लियर है। बाकी रूल्स वगैरह तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था कि हेजिंग वगैरह और भी बहुत सारे जो रूल्स है वो यहाँ पे है। ओके तो अभी हम प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कि मेरा जो प्रीवियस अकाउंट ब्रीच हुआ था, ठीक है, तो उसका रीज़न बहुत ज़्यादा तुच्छा सा था। दैट इज़ जैसे क्रिप्टो में अगर आप देखोगे बिटकॉइन जैसा कॉइन पे जस्ट लेवरेज कितना है 2x है। एंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ना डायरेक्ट लेवरेज को फ्रंट में नहीं रखा है। अगर आपको लेवरेज बढ़ाना है, कम करना है, आपको एडवांस पे जाके करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। अब क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, जो कि आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, राइट। अब क्रिप्टो में बिटकॉइन देखोगे तो 2x है, आप चाहो तो 1x भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ओके एंड अगर आप जाओगे इथेरियम पे तो इथेरियम पे भी जस्ट 2x है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप BNB में क्लिक करोगे, ठीक है, एक लौता क्रिप्टो है जहाँ पे आपको लेवरेज 100x मिलता है। अब मेरे साथ क्या हुआ ना, क्योंकि मुझे पता था कि 2x से ज़्यादा लेवरेज है ही नहीं क्रिप्टो में, क्योंकि मैं सोलाना पे ट्रेड किया था, मैं बिटकॉइन पे किया था, इथेरियम पे किया था, क्योंकि उन्हीं पे ट्रेड करके मैंने फेज़ 1 क्लियर किया था। फेज़ 2 भी होने वाला था, जस्ट $20 था। तो मैं लास्ट ट्रेड ना BNB के ऊपर लिया था, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि ये 100x है, ठीक है। तो एडवांस पे जाके मुझे इसको 2x करना था। एक तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑटो लेवरेज हो जाता है। मान लो आप लेवरेज 2x करते हो, फिर रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक जो हायर लेवरेज है वही सेलेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके वजह से आप गलती से ट्रेड ले लोगे। मान लो अगर आपने नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, आप यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दोगे मान लो, ठीक है, तो आपका 100x हो जाएगा। जैसे एक ही कैंडल में अगर गिरा तो आपका अकाउंट 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक मेरे साथ हुआ था, एक ही कैंडल में पूरा जो मार्केट है क्रैश हो गया था, गिर गया था। ओके एंड SL लगाने का भी मुझे मौका नहीं मिला था। ये आई नो कि मेरा ही गलती है, ऑब्वियस बात है, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी गलती है, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन जैसे कॉइन में इन्होंने 100x लेवरेज नहीं दिया है, बल्कि BNB में यहाँ पे 100x लेवरेज दिया है। तो आप यहाँ पे लॉजिकली देखो ये चीज़ सही है क्या, राइट। एंड ऊपर से एडवांस पे क्लिक करके आपको लेवरेज हटाना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्काल्प करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि लेवरेज जाके वहाँ पे हटाए एडवांस पे जाकर के फिर। ओके एंड ऊपर से अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक फिर आपका हायर लेवरेज ही सिलेक्ट होता है। तो दैट इज़ वाई मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ था, जबकि मेरा अकाउंट यहाँ पे पास हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका सिल्वर वगैरह, चलो अच्छा बात है, इधर लेवरेज 30x तक दिया है। ओके चलो सही है, बट यहाँ पे आप तो खुद ही सोचो, बिटकॉइन में यहाँ पे 2x है, बट BNB में यहाँ पे इन्होंने 100x लेवरेज दिया है, जिस वजह से मेरा यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हुआ। आपको क्लियर पता चल गया होगा। बाय द वे फेज़ 1 फेज़ 2 में भी लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे फेज़ 1 आप क्लियर तो कर दे रहे थे, 5 दिन आपका यहाँ पे दिखा रहा था ट्रेडिंग डेज, बट आपका फेज़ 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, राइट। लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फेज़ 1 भी हुआ, फेज़ 2 भी इंस्टेंटली हो गया था आफ्टर 2 डेज़। पता नहीं आपके साथ ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, बट मेरे साथ तो नहीं हुआ था। इंस्टेंट यहाँ पे फेज़ 2 में हो गया था, एंड फेज़ 2 में जाकर के मेरा अकाउंट बेसिकली ब्रीच हो गया। ओके जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, ट्रेडिंग डेज में क्या है कि मिनिमम आपको 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। यानी अगर मान लो आपका यहाँ पे टोटल PNL प्रॉफिट टारगेट अगर आपका कंप्लीट भी हो जाता है डे 1 में, डे 2 में, स्टिल आपको डे 3 भी ट्रेड करना पड़ेगा, डे 4 में भी। आप छोटा सा अमाउंट करो जस्ट डे कंप्लीट करने के लिए। ओके तो आपका डे 5 तक अगर आप हर दिन ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपका स्टेज 2 में ऑटोमेटिक चले जाएगा, एंड फिर उसी तरीके से स्टेज 2 में भी आप क्लियर करोगे तो आपको फाइनली फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। एंड उसमें जो भी प्रॉफिट करोगे वो आप मंडे को विड्रॉल कर सकते हो,
ओके तो ये क्लियर हो गया। एंड अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है, फेज़ 1 आपने क्लियर कर दिया, फेज़ 2 अगर नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ। अगर ये मेजर इशू लगा तो मैं एक्स पे बेसिकली पोस्ट कर दूंगा आपके प्रॉब्लम्स को लेकर के। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट कर दो, मैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूंगा सो डैट कि मयंक राज यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन ले पाए, इंप्रूव कर पाए सिस्टम को। एंड प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जो भी प्रॉब्लम्स था रिलेटेड टू कस्टमर सपोर्ट, सिक्योरिटी, अटैक, ये सारा मैंने इस वीडियो में टू बी ऑनेस्ट क्लियर कर रखा है। क्योंकि अभी जितने भी यूट्यूबर्स है वो आपको कुछ भी क्लियर नहीं बता रहे, इसलिए क्योंकि उनको यहाँ पे एफिलिएट इनकम बनाना है। आपको जितना ज़्यादा अकाउंट बेचेगा उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट है। बाय द वे मैं ना तो यहाँ पे एफिलिएट अकाउंट बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना तो यहाँ पे कोई भी प्रोमो है, जस्ट यहाँ पे हाइप था। मयंक राज को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, दैट इज़ वाई यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ सो डैट कि आपका मैं कुछ ना कुछ 95% इवन 99% से भी ज़्यादा का यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हो रहे हैं, यानी इतने % लोगों का ब्रीच हो रहे हैं, यानी कोई भी यहाँ पे अकाउंट पास नहीं कर पा रहा। एंड इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि आपके फी से ही इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है प्रॉफ फर्म्स, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इनका कोई भी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। आपके फी से ये लोग कमाते हैं, राइट। एंड आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो आपका अकाउंट को जानबूझ के भी ब्रीच करा सकते हैं, जो कि बहुत सारे प्रॉफ फर्म्स के साथ होता है। एंड अभी द फंडेड रूम का तो नहीं पता, बट सिक्योरिटी अटैक के बाद बहुत सारे लोगों का अकाउंट ब्रीच हो गया बिना बात का। एंड बहुत सारे लोग प्रीवियस वीडियो में भी कमेंट किए कि मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया बिना बात का, ओके। तो उसको भी अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है क्योंकि हम अपने हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लगाते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है देन फंडेड अकाउंट परचेज ही मत करो, क्योंकि आप खुद थोड़ा ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बाई करने का कोई तुक नहीं बनता। मैं खुद भी यहाँ पे बड़ा अकाउंट बाई नहीं कर रहा, जस्ट $50-60 अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप करना, इससे ज़्यादा का अकाउंट बाई करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड बाय द वे यहाँ पे मैं आपको अभी बताता हूँ जो मैंने रिसेंटली बाई किया है फंडेड अकाउंट $10,000 का। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 2 अकाउंट यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, देख सकते हो 2 अकाउंट। अगर मैं दिखाऊँ ये वाला अकाउंट ओपन करके, तो मैंने प्रीवियसली एक ट्रेड ओपन किया था इसी में सिल्वर का, एंड मुझे यहाँ पे $68 का PNL हुआ था, जो कि मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, ठीक है। अब ये 2 अकाउंट हो चुका है, मैंने नॉर्मली ट्रेड किया, मुझे $68 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। अब मैं सेकंड अकाउंट से कर रहा हूँ, जैसे कि ये वाला अकाउंट। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने ट्रेड हिस्ट्री में यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, तो ये चलो अलग अलग हो गया है, इसका कोई तुक नहीं बनता। अब 2 अकाउंट हो चुका है। अब एक अकाउंट में मैंने जो पहला अकाउंट है मैंने बाई मिस्टेक कर दिया था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे 2 अकाउंट है, तो मुझे प्रीवियस टाइम यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था जो कि मेरा एड ही नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे मैं बाई मिस्टेकली यहाँ पे मैं क्लिक किया तो देखा अरे यहाँ पे 2 अकाउंट है, तब जाके मैं किया। मान लो अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं जितना भी प्रॉफिट बनाता वो मेरा यहाँ पे एड ही नहीं होता, तो ओवरऑल मेहनत बेकार जाता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं यहाँ पे 2 अकाउंट क्यों मेरा शो हो रहा है, ओके। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी है, ओके, जो कि आई होप मयंक राज सॉल्व कर दे अगर जेन्युइनली इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है तो। बाय द वे जितने भी प्रॉप फर्म्स होते हैं स्कैम ही होता है। एंड देखो यार, प्रॉप फर्म्स के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल होता है, आपका अकाउंट कभी भी ब्रीच करा सकता है, उसका कोई रीज़न भी आपको नहीं देगा। एज वेल एज विड्रॉल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पे आउट आपको नहीं मिलेगा, आप क्या ही कर लोगे बताओ। ये सारा जो प्लेटफॉर्म्स है ना ब्लॉकचेन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ट्रांसपेरेंसी होगा, यानी सारा का सारा जो पेमेंट सिस्टम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो, ओके, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ओके, अलग से, कि प्रॉप फर्म्स अगर मान लो ब्लॉकचेन के ऊपर आता है, कंप्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर, तो कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी चीज़ होगा। क्योंकि प्रॉप फर्म्स देखो यार एक किस्म से बेनिफिशियली है लोगों के लिए, क्योंकि आपको छोटा सा कैपिटल में बड़ा फंडेड अकाउंट मिल जाता है, जिससे प्लेटफॉर्म का भी फायदा है और आपका भी फायदा है जो जेन्युइन ट्रेडर्स है। जैसे मान लो मैं ही हूँ, तो क्या यहाँ पे 10,000 अपना अमाउंट यूज़ करूँगा, आराम से $66 का यहाँ पे मैंने बाई कर लिया। अब देखो यार 5% यहाँ पे डेली लॉस लिमिट है, अगर आप ढंग से ट्रेड करते हो तो आप आराम से यहाँ पे चैलेंज क्वालिफाई कर लोगे। एंड आफ्टर डेट आप छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो, ओके, जितना आप अपना मेन कैपिटल से बनाते हो। तो एक किस्म से रिवोल्यूशनरी चीज़ ही है, बट प्रॉब्लम तब आता है जब प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्कैम कर लेता है, जो कि आपको पता ही है स्कैम मॉडल है, क्योंकि इनका कोई LP नहीं है, यानी लिक्विडिटी पूल नहीं है, अपना पैसा प्लेटफॉर्म लगाती है, ओके। तो सारा वर्चुअल अमाउंट होता है, रियल अमाउंट नहीं होता है। जब आप प्रॉफिट बनाओगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपको दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा आपको पता ही है, जो भी लोग चैलेंज फेल किया उन्हीं का अमाउंट में से आपको दे दिया जाएगा। एंड जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट बनाओगे तो कुछ ना कुछ रीज़न से आपका अकाउंट को ब्रीच कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो प्रॉप फर्म से वर्क करता है। एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि 2-3 साल में या फिर 1 साल के अंदर मैं भी अपना प्रॉप फर्म्स लॉन्च करूँ, वो भी ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि मैं क्रिप्टो के अंदर हूँ तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है Web3 कैसे वर्क करता है, ब्लॉकचेन कैसे इंटीग्रेट होता है एंड सारा चीज़। तो अपन भी अपना प्रॉप फर्म्स लॉन्च कर सकते हैं, ओके, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर।
एंड अपना LP भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब के ऊपर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ सो डैट कि आगे मैं ये चीज़ कर सकूँ एंड इससे अल्टीमेट रिवोल्यूशनरी होगा चीज़ें एंड आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो, क्विक वीडियो था जहाँ पे मैंने 2 प्रॉब्लम हाईलाइट किए एज ऑफ नाउ। बाकी प्रीवियस वीडियो में मैंने सिक्योरिटी अलर्ट एज वेल एज इनके सपोर्ट सिस्टम को हाईलाइट किया था एंड बाकी अभी मुझे पे आउट तो मिला नहीं है एंड मेरा एक अकाउंट ब्रीच भी हो चुका है, रीज़न बता दिया। एंड इस अकाउंट को मैं भी अभी फॉलो अप कर रहा हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पे मुझे पेमेंट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड मैं अब टाइमली आपको ट्रेड करोर्स में भी वीडियो दूंगा द फंडेड अकाउंट का, जितनी भी बड़े बड़े फंडेड अकाउंट एज ऑफ नाउ है मार्केट में उनको भी हम एक्सपोज करेंगे सो डैट कि जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ पे फंसे ना, क्योंकि यहाँ पे 99% लोगों का अकाउंट ब्रीच हो जाता है एंड अल्टीमेटली आपका ही लॉस होता है। एंड बाकी आप एक्स को फॉलो कर लेना, जो भी आपका प्रॉब्लम है द फंडेड रूम को लेकर के आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम यहाँ पे ट्वीट करेंगे सो डैट कि मयंक राज यहाँ पे चेकआउट कर पाए एंड उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर पाए। तो ये था ओवरऑल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।